मुझे पता है जो बात मैं आज कहने जा रहा हूँ ना, उस पर कई लोगों को गुस्सा आने वाला है। सबने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा और आप सब सोच रहे होगे कि इससे क्या हो गया है भाई। दिल में यही सवाल आ रहा होगा कि ब्रो तुम्हें डोरेमोन पसंद नहीं है, पागल वागल हो गए हो क्या। तो हमारा बचपन था और बिलीव मी, मुझे पता है इस शो से इमोशनल कनेक्शन सबका है और ये वीडियो कोई हेट्रेड वीडियो नहीं है, जस्ट पॉजिटिव क्रिटिसिज्म शेयर करने जा रहा हूं मैं इस वीडियो में। खैर वो स्कूल के बाद का सीन मुझे अच्छे से याद है अपना। घर आना, बैग कोने में फेंकना, कुछ परवाह नहीं है, कुछ खाए पिए बगैर सीधा टीवी ऑन करते हुए बूम डोरेमोन। ये रूटीन नहीं बल्कि रिचुअल था हमारे बचपन में। इसलिए मुझे पता है कि आप लोग इसके खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहोगे, लेकिन प्लीज एक बार मेरी बात अच्छे से सुन लो बिना जजमेंट किए। ऐसा नहीं है कि मुझे बस हमेशा किसी भी पॉपुलर चीज से ना नफरत शुरू हो जाती है ऑटो पर। मेरा एक टाइम पर ये मोस्ट फेवरेट कार्टून शो था, अब नहीं है पर क्योंकि अब भी है, पर क्योंकि मैच्योरिटी आ गई है ना, तो कुछ क्रिटिक पॉइंट ऑफ व्यूज वाले ओपिनियन वक्त के साथ साथ बनना शुरू हो गए हैं। बार बार देखते हुए मुझे लगने लगा है कि ये कार्टून अब उतना पॉजिटिव नहीं रहा। मैं स्पेसिफिकली नोबिता की बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो में खासकर। मैं रोस्ट नहीं कर रहा, सिर्फ ऑनेस्टली बात करना चाहता हूँ, सही है। कभी सोचे आपने इस कैरेक्टर का आर्क है क्या? रोज वही साइकिल, लेट उठना, होमवर्क ना करना, फेल होना, डांट खाना, जियान से पिटना और फिर डोरेमोन के पास भागकर आ जाना। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ डोरेमोन। कितना बुरा इंप्रेशन पड़ रहा होगा ना इसका यंग जनरेशन पर कि हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंट रहो, खुद से कुछ मत करो। आई नो हेल्प लेना गलत बात नहीं है, मदद लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब पूरी पर्सनैलिटी ही डोरेमोन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए वाली बन जाए तब मुझे प्रॉब्लम होती है। नोबिता कुछ सीखता ही नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं, कोई सेल्फ एफर्ट नहीं। फ्यूचर के गैजेट्स के बावजूद बंदा सिर्फ होमवर्क से बचे और शिजुका को इम्प्रेस करने में लगा रहता है हर टाइम। यही चलता रहता है, मतलब होमवर्क से बचना है इसको और शिजुका को इम्प्रेस करते रहना है हर टाइम। जबकि देखा जाए तो इस एज में बच्चों की ग्रूमिंग हो रही होती है, तो आई थिंक नोबिता और शिजुका वाला बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं दिखाना चाहिए था। कुछ बच्चे जरूर होंगे जिन पर इसका नेगेटिव असर पड़ रहा होगा। और एक बात और, मतलब इस शो में इतना पोटेंशियल तो था, हर घर में देखा जा रहा था। भाई काश शो के डायरेक्टर्स काश एक दो एपिसोड्स में दिखाते कि नोबिता खुद प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं बिना डोरेमोन की हेल्प लिए, लेकिन नहीं भाई, हर दफा वही फॉर्मूला, सुस्ती, रोना, फिर गैजेट, फिर सब बिगाड़ देना। पता है मैं इस एज में भी डोरेमोन देखता हूं, पर अब जाकर मैंने कहीं जाकर छोड़ा है इसको। पहले बहुत मजा आता था, अब थोड़ा सा मुझे ऑफ लगने लग गया है ये। मैं इस एज तक भी देखता आ रहा हूं। मैं मानता हूं नोबिता हम सबके बीच रिलेटेबल है, लेकिन अब जब बड़े हो गए हैं ना, चीजें अलग नजर आना शुरू हो गई है। सबसे पहली बात, ये कैरेक्टर कभी ग्रो ही नहीं करता, ना टाइम बदलता है ना माइंडसेट। लॉन्ग रनिंग शो होने के बावजूद ना कोई डेवलपमेंट नहीं हुई भाई इस कैरेक्टर में, और ऊपर से उसकी डोरेमोन पे टॉक्सिक डिपेंडेंसी, ये सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट लगता है मुझे अब सच में। बचपन में तो ऐसे कभी सोच आई नहीं है, पर अब क्योंकि मैच्योरिटी बढ़ गई है तो ऐसा लगता है कि इस कैरेक्टर की वजह से नेगेटिव इन्फ्लुएंस पड़ रहा है बच्चों पर। लिटरली कुछ मंथ्स पहले ना मेरी छोटी सिस्टर मेरे पास आई और कहती है कि भाई कितना मजा आता ना अगर डोरेमोन हमारे पास भी होता। आई वाज लाइक बेटा वो फिक्शनल स्टोरी है, पर स्टिल बच्चों को वो सब रियल लगता है, और यही डिपेंडेंसी वाली बात मुझे पसंद नहीं आती डोरेमोन कार्टून में। क्योंकि हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम के लिए नोबिता सीधा डोरेमोन के पास भागता हुआ आता है। कभी डोरेमोन कहता भी नहीं है कि भाई खुद ट्राई करो ना, भाई वो बस गैजेट देता है और कहता है कि इसका गलत इस्तेमाल मत करना। और हाँ, मुझे पता है आप में से इस वक्त बहुत से लोग बोल रहे होंगे कि भाई कम ऑन, दे आर जस्ट कार्टून, इसमें इतना सीरियस होने वाली क्या बात है। आई एग्री, ये सिर्फ कार्टून ही है, लेकिन कार्टून्स बच्चों को इन्फ्लुएंस करते हैं भाई। जब आपका मेन कैरेक्टर हर प्रॉब्लम के लिए बिना कोशिश की हेल्प मांगता है ना, वो एक माइंडसेट बन जाता है बच्चों में, और वही माइंडसेट बचपन से ही रियल लाइफ में कैरी होता है। जिंदगी ऐसे थोड़ी ना चलती है, रियल वर्ल्ड में कोई डोरेमोन जैसा कार्टून नहीं होता, कोई कैरेक्टर ऐसा नहीं होता। अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए ढेर सारी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन डोरेमोन जाने अनजाने में ही सही पर बच्चों के माइंड में बचपन से ही एक बिलीफ डेवलप कर रहा है कि हर काम में शॉर्टकट तो हमेशा होता ही है, हर मसले का चीट कोड होता ही है, हर क्राइसिस का मैजिक बटन होता ही है जिसको दबाकर आप उस मसले से बाहर निकल सकते हो। और बच्चे ये सब देखते रहेंगे और यही सोचेंगे कि हम भी हेल्पलेस हैं, कोई आएगा और सब ठीक कर देगा हमारी लाइफ में। ये माइंडसेट लिटरली सच में डेंजरस है। इसे कह रहा हूँ, डोरेमोन कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा मैं। आई मीन आई रियली लव दिस कैरेक्टर। मैं बस इस पैटर्न की बात कर रहा हूँ जो इस शो में बना हुआ है। अब वो पैटर्न है क्या? नोबिता फेल होता है, गैजेट मिलता है, सब कुछ बिगड़ता है और फिर वापस से रीसेट, स्टोरी रिपीट होती है नेक्स्ट एपिसोड में। सिंपल, कोई लेसन, कोई ग्रोथ, कुछ नहीं। अगर कभी डोरेमोन कह दे नोबिता को कि भाई मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला, खुद ट्राई करो, तो नोबिता रोने लग जाता है, चिपक कर रोना शुरू कर देता है, हेल्पलेस फील करवाता है, जिससे डोरेमोन भी बेचारा पिघल जाता है। आप देख रहे हो किस एंड की डिपेंडेंसी दिखाई गई है इस शो में।
बच्चे क्या सीख रहे होंगे? खैर ये तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज जो मुझे इस कार्टून शो में ना अजीब लगती है ना, वो है रेपिटेशन। अगर एक एपिसोड देख लिया तो लगभग सब देख लिए भाई आपने। सेम ब्लूप्रिंट है। नोबिता को प्रॉब्लम होती है, फिर नोबिता रोता है, डोरेमोन गैजेट देता है, फिर उस गैजेट का मिसयूज होता है और फिर कयास होता है और फिर सब रीसेट। आई एग्री कि हर एपिसोड के लास्ट में एक लेसन मिलता है कि नोबिता डोरेमोन के गैजेट से सब उल्टा कर देता है और उसे लेसन मिलता है कि नीयत अच्छी रखकर काम करना चाहिए। पर स्टिल उस लेसन की इंप्लीमेंटेशन कभी दिखाई ही नहीं गई। बस वही सेम साइकिल हर एपिसोड में चल रही होती है, जो मैं ऊपर बता चुका हूं। देखो, नो डाउट बचपन में ये सब एक्साइटिंग लगता था, लेकिन जब आप एक एज तक ग्रो करते हो ना, देन आपको रियलाइज होता है, बार बार रियलाइज होता है कि ये तो पहले भी हो चुका है। प्रिडिक्टेबल लगने लग जाता है। और ऊपर से जब बच्चे भी एपिसोड प्रिडिक्ट करने लग जाए ना, तो समझ जाओ मैजिक सिरे से खत्म हो चुका है भाई। और मैंने अपनी छोटी बहन को नेक्स्ट सीन्स को भी प्रिडिक्ट करते हुए देखा है लिटरली। एक और प्रॉब्लम जो मुझे लगती है ना, वो है लैक ऑफ इनोवेशन। मतलब एक ही टेम्पलेट रिपीट हो रहा है बार बार। नो न्यू आइडियाज, नो ग्रोथ। मतलब कभी ऐसा दिखा दें कि नोबिता गैजेट सही यूज कर रहा है और आउटकम भी पॉजिटिव आ रहा है, या फिर डोरेमोन हेल्प ना करे और नोबिता खुद सीखे कुछ भी नया। लेकिन नहीं, अब ये शो कंटेंट मशीन बन गया। स्टोरी टेलिंग बिल्कुल नहीं रही भाई इसमें। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि मैं नॉस्टैल्जिया पर अटैक नहीं कर रहा भाई आपकी। डोरेमोन हम सब के लिए खास रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं ना, चीजें नए तरीके से समझ आ रही हैं। और अब ये सेम पैटर्न ऑनेस्टली टॉक्सिक लग रहा है मुझे। अब फिर से कोई बोलेगा ब्रो चिल, ये कार्टून ही तो है। लेकिन भाई जब कार्टून हर दिन मिलियंस ऑफ किड्स देखते हो ना, तो वो बस कार्टून नहीं रहते, वो उनकी थिंकिंग का पैटर्न बन जाता है। वो ये बचपन से सीखने लग जाते हैं कि प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एफर्ट से नहीं बल्कि गैजेट से होते हैं। कोई मिरेकल आता है और सब ठीक हो जाता है। नो स्ट्रगल, नो एफर्ट, नो लर्निंग। बच्चे सोचते हैं कुछ बुरा हो गया, कोई बात नहीं, कोई आकर संभाल लेगा सब कुछ। और ये माइंडसेट लाइफ टाइम के लिए डेडली है। रियल वर्ल्ड में कोई एनीवेयर डोर नहीं होता भाई। रियलिटी यही है, प्रॉब्लम का सामना खुद करना पड़ता है, गिरना पड़ता है, सीखना पड़ता है, उठना पड़ता है, स्ट्रांग बनना पड़ता है। ये साइड डोरेमोन में मिसिंग है। मैं यहाँ टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, मैं पहले बता दूं। स्काईफाई मेरा यॉनरा है, लेकिन डोरेमोन में टेक एक सपोर्ट टूल नहीं बल्कि हार्ड वर्क का रिप्लेसमेंट बन चुके हैं। नोबिता अब कोशिश ही नहीं करना चाहता और उसने एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिया है कि कोई नहीं मुझे डोरेमोन बचा लेगा ना। मैं लाइफ में कहीं भी फंस गया तो डोरेमोन तो है ही है ना। डिपेंडेंसी वाला फैक्टर आ गया भाई। ये एक्सपेक्टेशंस आहिस्ता आहिस्ता एंटाइटलमेंट बन जाती हैं। बस गैजेट दो, प्रॉब्लम सॉल्व करो। ये सबसे ज्यादा इरिटेटिंग है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कार्टून टेड टॉक बन जाए, जैसे यूट्यूब पर आप टेड टॉक्स देखते हो। मैं ये नहीं चाह रहा, लेकिन थोड़ा बैलेंस भी तो होना जरूरी है ना। कभी तो ऐसा हो जहां नोबिता गैजेट मिलने के बावजूद फेल हो जाए और देन उसको लेसन मिले कि असली सॉल्यूशन तो खुद में था। अगर ऐसा होता तो आई थिंक शो 10x ज्यादा मीनिंगफुल रहता मेरी नजर में। लेकिन ये ग्राइंड स्किप करके फैंटेसी में चला गया लिटरली। खैर, और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात मुझे लगती है, मेरा एक सवाल है, वेयर इज द मॉरल? मैं चीजी डोरेमोन का हार मत मानने वाले डायलॉग की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि वो रियल हिट यू इन द हर्ट वाला फीलिंग, जैसे कुछ पुराने शोज में होता था ना, स्वैट कैट्स, ड्रैगन बॉल जेड, पोकेमोन, उनमें भी मस्ती थी लेकिन साथ में ग्रोथ भी थी। डोरेमोन में वो मिसिंग है भाई। कोई दिल पे लगने वाला डायलॉग ही नहीं है मोटिवेशनल। ड्रैगन बॉल जेड तो याद करो, उसको याद कर लो। हर कैरेक्टर का अपना आर्क था एक। गोकू कॉन्स्टेंटली ग्रो करता था, हर बैटल के बाद कुछ सीखता था और उसकी ट्रेनिंग का स्ट्रगल रियल लगता था। हर डिफीट के बाद वो और स्ट्रांग बनता था। अब पोकेमोन में ऐश फेल होता था, गलतियां भी बहुत करता था, लेकिन उससे सीखता भी तो था। शिनचैन जैसे गूफी शो में भी कभी कभी ऐसे मोमेंट्स लाते थे जो एम्पैथी या रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाते थे। लेकिन डोरेमोन हर एपिसोड एक ही फॉर्मूला फॉलो करती है। नोबिता कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मोस्टली अपनी लेजीनेस, जेलिसी या इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। फिर डोरेमोन गैजेट देता है, वो गैजेट मिसयूज होता है और फिर सब कुछ या तो मैजिकली फिक्स हो जाता है या फिर बस रीसेट हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में सब कुछ वैसे ही कंटिन्यू रहता है जैसे लास्ट में दिखाया जाता हो। ये रेपिटेटिव साइकिल डिस्टर्बिंग इसलिए है क्योंकि नोबिता कभी ग्रो ही नहीं करता, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं सीखता, कभी उसे असली कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करने पड़ते। हर प्रॉब्लम का इंस्टेंट सॉल्यूशन मिल जाता है उसको, बिना स्ट्रगल किए, बिना रियल लेसन के। असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता भाई। और अगर हम बच्चों को ऐसे स्टोरीज दिखा रहे हैं जहां कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो वो क्या सीखेंगे? अब कई लोग आकर बोलेंगे यार इतना सीरियस क्यों ले रहे हो भाई, बच्चों का शो है, इसको बच्चों की तरह ट्रीट करो। बिल्कुल है, लेकिन वही तो मेन पॉइंट है। चिल्ड्रंस शो का असर सबसे ज्यादा होता है भाई। उन्हीं के जरिए बच्चे सीखते हैं कि दुनिया कैसे चलती है, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होते हैं और किस तरह का बिहेवियर एक्सेप्टेबल है। कंपेयर करो शोज जैसे अवतार, द लास्ट एयर ब्लेंडर से। बच्चों का शो है लेकिन थीम्स डीप है भाई उसमें।
इसमें वॉर दिखाई गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आइडेंटिटी है, फॉरगिवनेस है, हर कैरेक्टर इवॉल्व होता है वहाँ पर। लेकिन डोरेमोन में ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ सिर्फ गैजेट्स हैं, फन है, लेकिन कोई कोर मैसेज नहीं है इसमें, कोई इमोशनल या साइकोलॉजिकल ग्रोथ नहीं दिखाई गई इसमें। साइड कैरेक्टर्स भी सेम ही फॉर्मूले में फंसे हुए हैं। जियान हमेशा बुली करते हैं, कभी उसके बिहेवियर का प्रॉपर फॉल आउट नहीं दिखाया गया हो कि मतलब उसने बुली किया और उसको आगे जाकर भुगतना पड़ा। बहुत कम दिखाया गया, लेकिन ज्यादा नहीं इसमें दिखाया गया। ना कभी उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सुनियो सिर्फ एक स्नूबी रिच किड दिखाया गया उसमें, उसकी इनसिक्योरिटीज या वल्नरेबिलिटीज कभी एक्सप्लोर ही नहीं की गई। इन कैरेक्टर्स के अंदर डेप्थ होती तो इनका इम्पैक्ट और ज्यादा होता, लेकिन सब बस एक कार्टूनी स्टीरियोटाइप बन के रह गए हैं। शिजुका का कैरेक्टर, भाई उसकी तो बात ही मत करो। शिजुका कैरेक्टर और भी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगता है मुझे। हर एपिसोड में ना उसे सिर्फ एक स्वीट काइंड गर्ल के रूप में दिखाया गया है, मतलब बहुत सादी शरीफ सी लड़की, इसी रूप में उसको दिखाया गया। ना उसके एस्पायरेशंस, ना स्ट्रगल्स, ना कोई पर्सनल ग्रोथ, सिर्फ एक ट्रॉफी गर्ल जो एंड में नोबिता के साथ शादी करेगी, और बस इतना पोटेंशियल था इस कैरेक्टर में, लेकिन उसे कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया गया। और डोरेमोन खुद वो भी एक पैटर्न का हिस्सा बन गया है भाई। पहले वो नोबिता को डांटता है, फिर गैजेट भी दे देते हैं, और फिर जब सब कुछ बिगड़ता है ना, तो या तो डोरेमोन फिक्स करता है या सब कुछ वैसे ही छोड़ दिया जाता है। कभी कभी लगता है कि वो बस एक वेंडिंग मशीन की तरह काम कर रहे हैं, ना इमोशंस, ना डेवलपमेंट। इतना पावरफुल कैरेक्टर होने के बावजूद वो खुद कभी इवॉल्व ही नहीं हुआ। रिलेशनशिप भी सरफेस लेवल है। नोबिता और उसके दोस्तों की बॉन्डिंग भी सिर्फ एक लूप में चलती है। कोई डेप्थ, स्ट्रगल या इमोशनल पे ऑफ नहीं है। कोई भी रिलेशनशिप रियलिस्टिक नहीं लगता, सब कुछ मैकेनिकल लगता है, जैसे एक ओल्ड मशीन बार बार एक ही रूटीन चला रही हो। देखो, नॉस्टैल्जिया अपनी जगह है। मैं भी डोरेमोन के साथ बड़ा हुआ हूँ। मुझे याद है वो एपिसोड जहाँ एनीवेयर डोर या टाइम मशीन दिखाई जाती थी, और मैं जेन्युइनली इमेजिन करता था कि क्या होता अगर मेरे पास ये होता। ये शो इमेजिनेशन को फ्यूल करता था, नो डाउट, लेकिन इमेजिनेशन के साथ अगर थोड़ा डेप्थ होती ना इसमें, तो ये शो और भी पावरफुल बन सकता था। कल्चरल इम्पैक्ट भी डिनाई नहीं किया जा सकता। डोरेमोन ने जनरेशंस को एंटरटेन किए। हर बच्चा इस शो का फैन रहा है किसी न किसी पॉइंट पर। इसके गैजेट्स क्रिएटिव थे, मानता हूं मैं। कलर भी वाइब्रेंट था इस कार्टून का। एनिमेशन भी बहुत सिंपल और अपीलिंग थी, आई एग्री। मार्केटिंग भी इसके ठीक ठाक थी, बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग थी। इसने मास अपील तो क्रिएट की, लेकिन इमोशनल या फिलोसॉफिकल लेवल पर कुछ ज्यादा नहीं दिया इसने। मेरे लिए ना शोज सिर्फ टाइम पास नहीं होते। मैं शोज देखता हूँ कैरेक्टर्स के लिए, उनकी जर्नी और उनके इमोशंस और उनके स्ट्रगल्स के लिए। जब कोई शो मुझे कुछ महसूस कराता है ना, तब मैं उससे ना कनेक्ट करता हूँ, लेकिन डोरेमोन में वो कनेक्शन कभी बना ही नहीं है। हर एपिसोड एक रीसेट बटन जैसा लगता था मुझे, जहां कुछ भी इम्पैक्ट नहीं करता, कुछ भी इवॉल्व नहीं होता। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इतना बड़ा फ्रेंचाइज होने के बावजूद डोरेमोन कभी मैच्योर नहीं हुआ। ना उसके कैरेक्टर्स बड़े हुए, ना उसके थीम्स, सिर्फ एक लूप में अटका रहा, जहां हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक गैजेट था और हर गलती का असर जीरो था। तो हाँ, मैं इस शो की दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। इसने मेरा चाइल्डहुड ग्लोरीफाई की है, रोशन की है। मैं इस शो की रिस्पेक्ट इसकी पॉपुलैरिटी और नॉस्टैल्जिया के लिए करता हूँ, लेकिन अगर बात स्टोरी टेलिंग, ग्रोथ और डेप्थ की हो ना, तो मेरे लिए डोरेमोन एक ह्यूज मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। अगर आप भी शो के फैन रहे हैं ना, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, क्या आपको भी लगता है कि डोरेमोन कभी ग्रो नहीं किया, या आप इस शो को सिर्फ एक फन एस्केप के रूप में देखते आए हो। आपकी रिएक्शंस मुझे सच में जानने हैं कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में। बताना जरूर कमेंट्स में। और लिसन, आप पॉजिटिव वे में क्रिटिसाइज जरूर कर सकते हो इस वीडियो के नीचे। अप टू यू, बाय।